एक पिता है जो रुकता ही नहीं, एक माँ है जो थकती ही नहीं, एक दर्द है जो जाता ही नहीं, लेकिन एक तू है जो हारता ही नहीं। हे एवरीवन, आई एम अमित शर्मा। आज का जो सेशन है वो पूरा मोटिवेशनल है। तो देखो, जो रियल मोटिवेशन है ना, उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है। रियल मोटिवेशन आपके अंदर ही है, और ये आप इस कहानी से समझ जाओगे। तो आज एक छोटी सी कहानी है, और यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। अब चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़का था, एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर, और इंटरमीडिएट में पढ़ाई भी करता था। पढ़ाई में तो उतना वो एक्सपर्ट नहीं था, बट इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल ही वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। एक शानदार खिलाड़ी था वो। तो जी जान से प्रैक्टिस करता। उसके सीनियर्स भी थे, 10 साल से 15 साल से बहुत लोग भी लगे हुए थे, और महज ये पिछले कुछ सालों से ही फुटबॉल खेलना शुरू करा था, राइट। तो उसकी प्रैक्टिस देख के सभी लोग हैरान हो जाते। जो उसका डेडिकेशन लेवल था फुटबॉल में, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑलराइट। तो एक दिन कोच ने सभी को बुलाया और अनाउंस करा कि नेक्स्ट मंथ में एक नेशनल टूर्नामेंट है, और हम सब अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, और आप लोगों के पास 20 दिन है। आप जी जान से प्रैक्टिस करिए। 20 दिन बाद आपके प्रैक्टिस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, राइट। व्हेन ही हर्ड 20 डेज, उसने अपने प्रैक्टिस को और बढ़ा दिया। अक्सर वो 5 बजे या 5:30 या 6 बजे जाता था। उस दिन से अगली सुबह अपने पिताजी के साथ वो 4 बजे मॉर्निंग में जाना शुरू करा, और उसके पिता दूर बेंच पे बैठे रहते, और वो घंटों प्रैक्टिस करता, कभी कभी दोपहर तक करता, स्कूल मिस करके। सभी लोग देख के हैरान, आश्चर्यचकित कि इतना स्टेमिना और इतनी लगन इस लड़के के अंदर कहाँ से आई। तो कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही होता रहा। रोज वो मॉर्निंग में 4 बजे पहुंच जाता, ना 1 मिनट लेट ना 1 मिनट पहले। एग्जैक्ट 4 AM in the morning, right? After 20 days, selection day came. Players were selected, the list was made, and when he found he was not in the list. जब वो देखा कि जो लिस्ट बनी है उसमें तो वो है ही नहीं, वो कोच के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, थोड़ा रिग्रेट था, और कहा, सर वाई, मुझे आप पे भी पूरा भरोसा था कि आप मुझे अपनी टीम में लोगे। कोच ने कहा, बेटा आई सिंसियरली अपोलोजाइज, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर थे जो 10-12 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, और उनको इस टूर्नामेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। सो दैट इज़ वाई दे हैव बीन सेलेक्टेड इन दैट मैच। बट डोंट फील सैड, you have bright future, and in the next tournament you will definitely get selected. इस कोच ने उसको आश्वासन दिया और कहा कि अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। वो लोग बहुत पहले से थे और टैलेंटेड वो भी थे। उसने अपने प्रैक्टिस को और इंक्रीज कर दिया। यू नो व्हाट, जब टीम गई खेलने के लिए पहला मैच, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो लोग, तो वो भी गया वहां देखने। पहला मैच इनकी टीम जीत गई, और वो आता, फिर मॉर्निंग में वो 4 बजे लगातार प्रैक्टिस करता। वो अपने पिताजी के साथ सुबह सुबह चला जाता। हर 2 दिन पे इनका मैच था। हर 2 दिन बाद वो टीम के साथ जाता, देखता, टीम जीतती, और ऐसे ही करते करते उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई। उसके बाद टीम के पास 5 दिन का मौका था फाइनल मैच के लिए। जब वो आया सुबह 4 बजे वो फिर से जाता, लेकिन इस बीच उसके पिताजी उसके साथ नहीं थे। लेकिन वो जाता, प्रैक्टिस करता, एंड फाइनल डे केम। जब फाइनल डे आया तो वो अपने कोच के पास गया, एंड ही वॉज प्रेइंग, ही बेग्ड एंड सेड, प्लीज सर, प्लीज टेक मी इन योर टीम, आई एम एश्योरिंग यू आई विल नॉट लेट यू डाउन, प्लीज सर। उसकी आंखों में आंसू तो थे, एक अजीब उस दिन चमक थी। पता नहीं एक क्या था कि वो कोच कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, ऑलराइट, यू आर इन, तुम टीम में हो। कोच को पता नहीं क्या प्रेरित किया। कोच ने कहा, यार तुम जाओ खेलो, बिंदास खेलो अपने स्टाइल से, कुछ भी होगा तुम घबराना नहीं, मैं जिम्मेदारी लूंगा।
मैं टीम कमेटी को समझा लूंगा। और जब वो ग्राउंड पे गया तो पहले तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि एक नया चेहरा फाइनल में इसको लाया जा रहा है। ऑडियंस थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, अपोजिशन एंड कमेंटेटर्स एज वेल। बट व्हेन मैच बिगेन and the way he was running toward ball and he just did the goal, it was unbelievable. फर्स्ट हाफ में उसने 3 गोल करे और तीनों इसी ने करे थे। सभी लोग शॉक थे एंड मैच खत्म हुआ, इनकी टीम जीती और टोटल 7 गोल से 6 गोल इस बंदे ने करा था। सभी लोग इसको देख के आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि अभी तक ये टीम में आया क्यों नहीं था। एंड ही वॉज सेलेक्टेड मैन ऑफ द मैच फॉर दैट डे। सो उसका इंटरव्यू हो रहा था और उससे पूछा गया कि व्हाट मोटिवेटेड यू, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू प्ले सच काइंड ऑफ अनबिलीवेबल गेम। क्या तुमको प्रेरित किया, क्या मोटिवेशन था यार कि तुम इस तरीके से खेले। यू नो व्हाट डिड ही से, पता है उसने क्या कहा? ही सेड, ये पहला मैच था जिसमें मेरे पिताजी मुझे लाइव देख रहे थे। आज तक उन्होंने मुझे लाइव खेलते नहीं देखा था। तो कमेंटेटर्स ने पूछा क्यों, और सारे मैचेस में वो नहीं देखते थे क्या? उसने कहा, माय फादर वॉज ब्लाइंड। मेरे पिताजी अंधे थे, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और पिछले हफ्ते उनका देहांत हो गया। मैं सब काम करने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ा और आज मुझे लग रहा था वो जहां कहीं भी होंगे, आज वो मुझे पहली बार खेलते हुए देख रहे हैं और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। That's why I played like that. For a little longer, everybody was speechless. कोई कुछ नहीं बोला and all of a sudden खूब जोरदार तालियां बजी और वो एक प्रेरणा का स्रोत बना और महान खिलाड़ी बना। आपको क्या जरूरत है मोटिवेशन की? क्या एक्सटर्नल सोर्स है? लुक एट योर पेरेंट्स, देयर सैक्रिफाइसेस, द थिंग्स दे हैव डन फॉर यू। आई मीन, अगर आप उनकी जर्नी को देखोगे पीछे मुड़ के, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। दे आर द रियल मोटिवेशन फॉर यू। उन्होंने आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी स्माइल के लिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, दे सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया जस्ट फॉर योर सेक, जस्ट फॉर योर हैप्पीनेस, जस्ट टू सी योर सिंगल स्माइल। दे हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग एंड दे फील सेटिस्फैक्शन, दे फील हैप्पीनेस इन योर हैप्पीनेस। तो यार तुम्हारे लिए, अगर आप उनके लाइफ को देखोगे, कैसे उन्होंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, कैसे संघर्ष किया, कैसे इस लेवल पे वो लोग पहुंचे हैं और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपको किसी मोटिवेशन, किसी बुक, किसी भी सोर्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो आपके लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल होंगे। और आप अगर खुदा को ढूंढ रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो, ईश्वर को या गॉड को ढूंढ रहे हो ना, तो सब कुछ वही मिलेगा, सब वही है तुम्हारे लिए। उनकी इज्जत करो यार, कभी भी तुम्हारी वजह से उनको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उनको दुख मत देना कभी। और अगर मोटिवेशन चाहिए ना, तो उनकी जर्नी देखो, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लाइफ स्टाइल को देखो, उनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको प्रेरित करी है। और यार सबके साथ देखो, पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ देखो, आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप सबके साथ देखिए, सबके साथ शेयर करिए। और हाँ, पिछले वीडियो में जो स्कूल लाइफ का था, आपने बहुत सारा प्यार और एप्रिसिएशन दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही आप बरकरार रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए।